ओम शांति। सभी भाई बहनों का पुनः स्वागत है। तो आशा है आपने ग्रुप में चर्चा की होगी। बाबा जो मुरलियों में बताते हैं 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं, सीक्वेंस वाइज ही शुरू करते हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जो पहला ग्रुप है ज्ञान, अरुणा बहन, राजेश्री बहन, सुकुमार भाई, उर्मिला बहन, कल्पना बहन, विनीता बहन, रंजना बहन। तो आप में से कोई भी एक शॉर्ट में पॉइंट सुनाए जो भी बाबा ने ज्ञान से रिलेटेड मूल्यों में बताया है। ओम शांति। चार 5-6 पॉइंट निकले हैं। जल्दी जल्दी में जो सब पता है मैं नोट की हूँ, जी उसी को मैं बोल रही हूँ। पहला पॉइंट है, आज के दिन महावीर बच्चों को स्मृति दिवस का तिलक लगाया। ओके। मतलब ईश्वरीय स्नेह स्नेह में संगम युग पर अनुभव होते ही परमात्मा स्नेह और अनुभवी स्नेह का तिलक बाप दादा ने लगाया। दूसरा दूसरा पॉइंट है, अचानक एवं रेडी और बहुत काल का अभ्यास, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप ब्रह्मा बाप समान। ओके। तीसरा तीसरा पॉइंट बताया कि चारों सब्जेक्ट में सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। ओके। अगला पॉइंट है, अनुभवी स्वरूप को कोई भी हिला नहीं सकती। वैसे क्योंकि अनुभवी स्वरूप में देह अभिमान होता है, देह अभिमान नहीं होता है। और 63 जन्म का देह अभिमान पक्का हो गया है, वैसे ही हमें देही अभिमानी का पाठ पक्का करना चाहिए। और एक पॉइंट है, ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्मयोगी आश्रय बनने का अभ्यास करें। और एक पॉइंट और है, इसका लास्ट विश्व दोबारा रिपीट करना, लास्ट पॉइंट कर्मयोगी का। हाँ, ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्मयोगी आश्रय बनने का अभ्यास करो। ओके। एक और पॉइंट है, विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे। ओके। शांति। ठीक है। दूसरा ग्रुप, योग वाला ग्रुप। ओम शांति। कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। एक बाबा ने बताई थी अशरीरीपन की ड्रिल। ठीक है। एक थी ज्यादा से ज्यादा फरिश्ता रूप या निराकारी प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष करो अपना। मतलब प्रैक्टिकल में हमें फरिश्ता और निराकारी की प्रैक्टिस करनी है। एक थी संग, होली पे थी ये मुरली, होली मनाना और जलाना। तो इसमें 2 तरह की ड्रिल्स निकली। एक तो परमात्मा संग का रंग लगाना, पुराने संस्कार को जलाना, ये दोनों परम धाम में। और एक है कि पुराने संस्कार को जलाना परम धाम में और होली मनाने के लिए सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ होली खेलना। एक है ब्राह्मण स्वरूप में अपने साकार स्वरूप से निराकारी परम धाम में पहुंच जाना, और फिर निराकारी से आकारी फरिश्ता स्वरूप में आ जाना। फिर एक बाबा ने बोला था अपनी सीट पर सेट रहना। फिर एक ड्रिल थी जिसमें कि बाबा के गले में, हमने बाबा के गले में बाहों की माला डाली और बाबा ने हमारे गले में बाहों की माला डाली और बाबा प्यार से पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक है। एक है बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप। ये 7 ड्रिल्स। ओम शांति। ठीक है, बहुत अच्छा आपने निकाला है आपके ग्रुप ने
ड्रिल्स भी आइडेंटिफाई किए। परमात्मा संग का रंग, बिकॉज संग मतलब ही योग, पुराने संस्कारों को जलाना परम धाम में, वो भी एक विजन होता है। सूक्ष्म वतन में होली खेलना, आकारी निराकारी फरिश्ता ड्रिल, सीट पर सेट, बाबा के गले में हार बनना और बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप। बहुत अच्छे आइडेंटिफाई है। नेक्स्ट धारणा वाला ग्रुप। ओम शांति। जी। बाबा ने कहा है मन का टाइम टेबल बनाना है और कर्मयोगी बनकर अशरीरी कर्म करते हुए कर्मयोगी बनकर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सोमान में रहकर देहाभिमान को समाप्त करना है। कर्म करते मालिकपन की स्थिति में स्थित रहना है। विश्व कल्याणकारी बन सभी को बाबा का संदेश देना है। स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो स्वमानों की माला फेरते हुए स्वमानों का स्वरूप बनकर स्वमानों में लवलीन होना है। ओके। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त बनना है। जो अपने चारों ही सब्जेक्ट है उसमें वरदानों का स्वरूप बनना है। निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी स्थिति से अव्यक्त स्वरूप बनना है। क्यों क्या में नहीं कमाल करके दिखाना है। क्यों क्या में क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना है, कमाल करके दिखाना है। अपने संपन्न स्वरूप को देखना है। बाप दादा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। और अपने जो ब्राह्मण जन्म का जो पवित्रता का व्रत है उसे धारण करना है। सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाना है। क्रोध रूपी अक का फूल क्या करना है क्रोध रूपी अक के फूल को? बाप दादा को अर्पण कर कर दर्पण बनना है। ठीक है। और कोई पॉइंट्स हैं? बस। बहुत अच्छे पॉइंट्स निकले हैं। और लास्ट सेवा का ग्रुप। जी भाई, सेवा के ग्रुप में पहला पॉइंट है सच्चा सेवाधारी गिरे हुए को उठाता है, शुभ भावना शुभ कामना रखता है। दूसरा, आप हर समय खुश रहेंगे। मेरी आवाज आ रही भाई? हाँ। आप हर समय खुश रहेंगे तो आपके चेहरे और चलन से सेवा होती रहेगी। सिर्फ आप थोड़ा दृढ़ संकल्प करो। उड़ाना ही है, चलाना ही है। उड़ाना है तो ये दृढ़ संकल्प से सेवा होगी। इसमें फोर्स का कोर्स कराना है, जैसे बाबा ने कहा झटपट कुल्फी। झटपट कुल्फी। अच्छा। इस शिवरात्रि पर ये बाबा ने ये सेवा दी थी जी। और बाबा ने फिर एक और कहा है कि ओम शांति का जो मंत्र है उसको शस्त्र बनाकर यूज करो। आगे बाबा ने कहा है कि मन में भी, संकल्प में भी, स्वप्न में भी हिम्मत से आगे बढ़ो कि क्रोध पर जीत पाएंगे। फिर बाबा ने एक और सेवा कही है कि वारिस और माइक, प्रभावशाली माइक निकालने हैं।
और ये सेवा करनी है। बाबा ने एक और एक आगे सेकंड कहा हाँ, है। एक सेकंड हाँ, मैं थोड़ा हाँ, सा स्लो हो गया हूँ। क्रोध पर जीत के बाद में आपने बताया वारिस, वारिस का वार, पॉइंट बताना एक बार। वारिस और प्रभावशाली माइक निकालने की सेवा करनी है। ओके, और बोलूं आगे भी? हाँ हाँ, आगे बढ़ते जाओ। बाबा ने कहा है कि नेचर की विषय में, नेचर की सेवा करने के लिए विशेष संदेश दो। मन की नेचर द्वारा प्रकृति की नेचर को सुधारें कैसे, ये प्लान बनाओ और हर जगह मिलकर प्लान बनाकर अनाउंस करो। छोटे छोटे प्रोग्राम भी बनाओ लेकिन आवाज फैलाओ, बाबा ने कहा। ठीक है। और एक और कहा है कि अब थोड़ा थोड़ा एवर रेडी का नजारा दिखाओ। वह नजारा ज्यादा से ज्यादा समय या फरिश्ता रूप या निराकारी रूप प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष करो। गुप्त पुरुषार्थ करो भी ये प्रत्यक्ष दिखाई दे। आपके मस्तक से लाइट का प्रकाश अनुभव हो, नैनों से रूहानियत की शक्ति अनुभव हो, मुख से, चेहरे से मधुरता, मुस्कुराता चेहरा अनुभव हो। ओके, जी बस। बहुत अच्छा बताया सभी ने। हम्म, तो अभी हम थोड़ा पॉज करते हैं, 1 मिनट हम सभी पावरफुल ड्रिल करते हैं। हम्म, जो ये योग के पॉइंट्स बताए हैं इनमें से कोई भी एक पॉइंट पे स्थित होकर हम ड्रिल करेंगे। 1 मिनट में आता हूँ। ओम शांति। तो सभी ने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए। तो देखो अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप पॉइंट्स निकाल रहे थे तो वही पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहे थे जो इन 4 विषयों से कनेक्टेड हो। अभी आप थोड़ा सूक्ष्म में देखोगे तो मोस्टली हर विषय का पॉइंट, विशेष विशेष रूप से ज्ञान, धारणा और सेवा के पॉइंट्स अलग अलग ग्रुप के अंदर भी फिट हो सकते होंगे। जैसे बाबा देखो स्मृति का तिलक बताते हैं, तो स्मृति योग से रिलेटेड हो जाती है। ये अचानक एवर रेडी बहुत काल का, ये हमने देखा कि सभी जगह पर मोस्टली है। धारणा के अंदर भी आ जाती है पॉइंट, सेवा के अंदर भी हमें ये पॉइंट दिखती है। फिर मेहनत नहीं, मोहब्बत, मोहब्बत करें, तो ये जो बेसिकली ज्ञान एस्पेक्ट ये होता है। मतलब अभी मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ सभी पॉइंट्स। देखो देही देही अभिमानी वापस आपका योग में भी आ जाता है। कर्म योग बेसिकली सेवा के अंदर भी आ जाता है, कर्म करते समय सेवा, वो भी पॉइंट हमने लिखी है। टाइम टेबल बनाना मतलब ये धारणा की पॉइंट हो जाती है। अटेंशन भी धारणा की पॉइंट हो जाती है। तो धारणा बेसिकली इनमें से एक एक एप्लीकेशन वाली पॉइंट हो जाती है ज्ञान के अंदर। बट वो एक पॉइंट को लेकर, है ना, जो स्टेटमेंट बनता है या फिर कहो उससे जो प्राप्ति होने वाली है उसका समझ, वो समझ जो एस्पेक्ट है
जो अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट है वो आपके ज्ञान के सब्जेक्ट के अंदर चले जाता है। और विशेष रूप से हम अव्यक्त मूल्यों में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे समझ के पॉइंट्स, धारणा से रिलेटेड पॉइंट्स, सेवा या ज्ञान से रिलेटेड पॉइंट्स ज्ञान के कैटेगरी में हम देखेंगे ज़्यादा आते हैं। इसमें फैक्चुअल डेटा बहुत कम होते हैं। साकार मुरली में फैक्चुअल डेटा ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल कितने साल का कल्प है, या फिर द्वापर युग में क्या होता है, सतयुग में क्या होता है, तीनों वतन में बाबा क्या क्या करते हैं, मूवी टॉकी, हम वैसे ज्ञान के पॉइंट्स साकार मुरली में ज़्यादा देखते हैं। और अव्यक्त मुरली में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स बाकी 3 सब्जेक्ट्स में भी कॉमन हो जाते हैं। फिर यहाँ पर भी आप देखोगे योग के अंदर कुछ कुछ धारणा से रिलेटेड पॉइंट्स आ जाते हैं। पुराने संस्कार को जलाना, फिर सूक्ष्म वतन में होली खेलना, ये थोड़ा एक्शन रिलेटेड है। लेकिन एक्शन रिलेटेड अगर इसके अंदर बाबा इमर्ज है या फिर बाबा की स्मृति अगर इमर्ज है इन एक्शन ओरिएंटेड या सेवा ओरिएंटेड काम के अंदर, तो वो योग युक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से योग और सेवा, योग और धारणा भी कनेक्टेड हो जाती है। फिर यहाँ पर भी आप देखोगे टाइम टेबल बनाना, ऊपर भी देखो हमने टाइम टेबल का लिखा था, यहाँ पर भी टाइम टेबल आ जाता है। अशरीरीपन आपस योग की बात आ जाती है। सोमान का अभ्यास ज्ञान में भी आ जाता है। तो कर्म करते मालिकपन, ये भी एक सेवा की पॉइंट हो जाती है। बट धारणा कौन सी लानी है वो बताया है। विश्व कल्याणकारी की भावना, संदेश, संदेश वापस सेवा से रिलेटेड हो जाता है। यहाँ पे तो चारों सब्जेक्ट्स लेकर आ गए हैं। सोमान आपस ज्ञान से रिलेटेड है, लेकिन फेरना या स्वरूप बनना उस सोमानों से, वो धारणा की पॉइंट आ जाती है। वापस ये जो 3 है, निराकारी निर्विकारी, ये योग के अंदर भी ले सकते, इसकी समझ ज्ञान हो जाती है। क्यों, क्या क्या क्वेश्चन अवॉइड करना है, देखना, पवित्रता, सारे विश्व का अंधकार, है ना। हमने बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लिख पाए, बट जितना हो सकता हमने कैप्चर किया। स्पीड हमारी थोड़ी स्लो है टाइपिंग की। अभी हम लास्ट के अगर इसमें आएंगे, सेवा के अंदर भी गिरे हुए को उठाना, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। बट वो उठाने की भावना रखना, वो धारणा हो जाती है। शुभ भावना, चेहरे चलन में सेवा, हमारी खुशी से करना, दृढ़ संकल्प, ये सारे धारणा से रिलेटेड पॉइंट्स भी हो जाते हैं। फोर्स का कोर्स, ओम शांति का मंत्र, शस्त्र, क्रोध पर जीत, ये भी सेवा से रिलेटेड हो जाता है। वारिस और प्रभावशाली माइक आइडेंटिफाई करना, ये प्योर सेवा से रिलेटेड है। मन से प्रकृति की नेचर की सेवा करना, आवाज फैलाओ, एवर रेडी बनना, एवर रेडी भी धारणा से रिलेटेड हो जाता है। गुप्त पुरुषार्थ, नैनो से, मुख से, बाबा ने बताया नैनो से क्या करना है, मुख से क्या फैलाना है। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाले, लेकिन आप देखोगे कि अव्यक्त मुरली में खास बात होती है कि हर पॉइंट जो है वो एक दो से रिलेटेड है, एक दो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और इसे आप कौन से भी सब्जेक्ट में चाहो तो फिट कर सकते हो। और हर सब्जेक्ट के अंदर इंटरलिंकेजेस है, इसलिए हम देखेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स रिपीट भी आई है। मैंने अभी रिपीट आइडेंटिफाई सेपरेटली नहीं किया है, बट आप देखोगे चारों सब्जेक्ट फिट हो जाते हैं। तो कोई भी पॉइंट्स पे जब भी हम मंथन करते हैं, तो उस पॉइंट से रिलेटेड हम ये चारों एस्पेक्ट सोच सकते हैं। ज्ञान मतलब जब भी हम चर्निंग करते हैं, मक्खन निकालते हैं उस पॉइंट से रिलेटेड, तो हमारा ज्ञान सब्जेक्ट हो जाता है। योग करते समय उसके स्वरूप में बनना, बाबा ने 2 टाइम पहले स्वरूप के ऊपर बहुत मुरली पढ़े चलाई थी। मैं समझता हूँ मंगलवार बुधवार की मुरली जो थी, पूरा स्वरूप कैसे बनना, तो वो योग के अंदर हमारी वो स्थिति बन जाती है। फिर कर्म में, हमारे विचारों में लाते समय, एक्शन में लाते समय धारणा हो जाती है वो पॉइंट। और जब हम उससे सेवा करते हैं औरों की उस स्वरूप में होकर, तो वही पॉइंट सेवा हो जाती है। तो जब भी हम कोई चीज का मंथन करें, तो आप ये चारों चीज लगा के देख सकते हैं कि हम इसे चारों सब्जेक्ट के अंदर, चारों एस्पेक्ट्स में इस ज्ञान की पॉइंट या इस मुरली की पॉइंट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे शॉर्ट में इंसाइट्स थे, आपने जो सभी पॉइंट्स निकाले उसके लिए। और किसी को कोई कुछ इंसाइट्स शेयर करना है, जनरल ओवरव्यू, या आपने कैसे इस पॉइंट्स को देखा है? 1-2-5 मिनट हम रुक सकते हैं।
शेयरिंग कर सकते हैं। किसी के कुछ थॉट्स, कमेंट्स जो आपने एक्सरसाइज किए उससे रिलेटेड? ओके, मैं समझता हूँ सभी। लेकिन आज का जो डिस्कशन रहा वो हेल्पफुल रहा आपके लिए? इतने पॉइंट्स निकले और जिस प्रकार से आपने मंथन किया, आप सभी के लिए यूजफुल रहा वो? हैंड रेस करके बताएं। हाँ जी भाई जी, ओके, चलो अच्छी बहुत बात है। यूजफुल है भाई जी, थैंक यू। हाँ ठीक है, तो बस उद्देश्य वही था कि हम अलग रीति से थोड़ा मंथन करें, अलग रीति से हम समराइज करें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम मुरली पढ़े तो हमारे चार जो मेन सब्जेक्ट है उससे निकाल के, या तो मुरली के आप उसमें बाइफिकेशन कर सकते हो, बाबा ने इस चारों सब्जेक्ट से क्या क्या पॉइंट्स बनाए, या फिर एक पॉइंट को लेकर चारों सब्जेक्ट में हम उसे कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसको यूज करें, तो वैसे आप मंथन कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए। जैसे मेरे ग्रुप में योग का था, तो इस हफ्ते बाबा ने मुझे अशरीरीपन का ज्यादा प्रैक्टिस करवाई थी, तो मैं जो भी पॉइंट ढूंढ रही थी मुझे हर पॉइंट में अशरीरीपन ही दिख रहा था। हाँ, ये भी एक बहुत विशेष पॉइंट है। अभी हम भी जब भी मुरली पढ़ते हैं तो जो चीज का हम अभ्यास करते हैं, या जो चीज, या फिर जो हमारा प्रश्न होता है, कभी कभी होता है ना, हमें मुरली के पहले कोई प्रश्न रहता है बाबा से, तो हमारे पॉइंट्स मेनली उधर उधर ही focus होते हैं, या वही पॉइंट हमारे अंदर ज्यादा गहरी उतरती है, जो हमारा प्रश्न रहता है या जो हमारा अभ्यास रहता है। तो ये पॉइंट भी आपने अच्छा बताया। और मैं समझता हूँ ग्रुप में से और भी कईयों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ओम जब भी शांति मुरली भाई। पढ़ते हैं तो वही पॉइंट्स आते हैं ध्यान में। बोलिए भाई जी। भाई जी ऐसे ही हमारे धारणा का था, तो हमारे को पिछले हफ्ते से कार मुरली चली, उसमें एक पॉइंट याद है बाबा का हम्म, भी, क्या बोल में मधुरता, संतुष्टता और सरलता होनी चाहिए। तो धारणा का किया तो धारणा का पॉइंट याद आ गया ना। जी। वो आपकी बात सही है। ओम शांति भाई। ठीक है, तो क्लोज करते हैं, समय भी हो गया है। तो 2 मिनट हम सभी पावरफुल ड्रिल करेंगे जो हमारा चल रहा है, आकारी सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो सेकंड में हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए। मैं आत्मा, प्रकृति के बीच में चमकता सितारा, इस शरीर से अलग उड़ चला परम धाम, शिव बाबा के सामने। आ जाए सूक्ष्म वतन में, मैं आत्मा फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा के सामने दृष्टि लेता हुआ। और सारे सृष्टि को सकाश फैलाता। अभी मर्ज करे हमारा देवता रूप, आ जाए पृथ्वी पर हमारे दैवी राजधानी में। मैं आत्मा विश्व का मालिक, अपने राज्य सिंहासन पे स्थित, ऐसी दुनिया में जहाँ पर
सर्व प्राप्ति 100%, सुख शांति समृद्धि, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, और आ जाए अभी हमारे ब्राह्मण स्वरूप वर्तमान तपस्वी। ओम शांति। थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए। कल मिलेंगे हमारे रेगुलर मुरली से, मुरली कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। हैप्पी संडे। गुड डे। गुड डे ऑल राजकी योगी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हैव ए गुड डे टू ऑल।